जानते हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। तिमारपुर विधानसभा की सीट की अगर बात करें, हमेशा गर्म माहौल रहता है और इस गर्म माहौल में जो तिमारपुर विधायक प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से बने हैं वो है सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी, जो पुराने विधायक भी रह चुके हैं। बिट्टू जी, सबसे पहले स्वागत है आपका एक बार फिर तिमारपुर विधानसभा में। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लग रहा है सबसे पहले कि दोबारा जिम्मेदारी आपको दी गई है कि आप प्रत्याशी के रूप में भी आए हैं, क्या उम्मीद आप इस क्षेत्र की जनता से कर रहे हैं? काम है, जो बचे हुए काम हैं, जो लोग चाहते हैं कि कामों को करा जाए उनको करेंगे। मलकागंज की रोड मेरी पहली प्रायोरिटी है। जीतने के बाद ईश्वर ने चाहा अगर जीते तो सबसे पहले का काम होगा जो मलकागंज की रोड को बनवा के देना है, जिसका कि बुरा हाल है। मलकागंज रोड की जैसे आपने बात की, चाहे सीवर की समस्या को लेकर देखें, चाहे आप गली गली जा रहे हैं तो कूड़े को लेकर, गंदगी को लेकर लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, गंदगी तो आप अगर यहाँ से हर 20 मीटर पे देखोगे तो 15 मीटर पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। एक बार बिल्कुल हम आपके पीछे भी एक बार दिखा देते हैं। एक बार रमेश जी दिखाइएगा, एक बार थोड़ा साइड हटना। ये इस क्षेत्र की सच्चाई है। बिट्टू जी, क्या उम्मीद की जाए आपसे, क्या इस क्षेत्र की जनता उम्मीद करे अगर आप जीत जाते हैं, आप एक बार फिर विधायक बन जाते हैं, तो कब इस इलाके का सुधार होगा? नहीं, निश्चित तौर पे पहले भी बहुत सारे काम करें और यहाँ की जो सम्मानीय जनता है वो इस तरफ देख रही है कि बिट्टू आएंगे और जो कामों को 2012 में जैसे मेन रोड की मैंने बात करी, रोड और सीवर दोनों काम करने हैं, ऐसे ही हम टाइट करेंगे कॉरपोरेशन को भी, क्योंकि कहीं भी ये अधिकार किसी को नहीं दिया कि आप गंदगी के में जीने के लिए दें लोगों को। जगह जगह जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह जो गंदगी पड़ी हुई है, मतलब ये बीमारी का घर है। इसलिए ये हमारी जीतने के बाद बहुत सारे काम हैं जो करने हैं। एमसीडी को भी टाइट करना है, चाहे निगम पार्षद बीजेपी की है। एक और देखिए सवाल रहेगा कि तिमारपुर विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ पर 10 सालों से विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी के ही रहे हैं, और सीवर की समस्या, क्योंकि ये होता था कि निगम में कभी किसी की सरकार होती थी तो विधायक जो है किसी और पार्टी का, और वो जो है एक मिसमैच होता रहता था। तो क्या लगता है जनता के मन में तो ये होता है विधायक प्रत्याशी जो है, विधायक जो है वो बदल जाते हैं, लेकिन जो हालात है जो के त्यों रहते हैं। नहीं, मैंने आपको कहा कि मैंने क्योंकि यहाँ 10 साल काम किया है, इसलिए लोगों को विश्वास है कि बिट्टू आएगा और जो भी काम है, क्योंकि हम गली मोहल्लों के विधायक हैं, यहीं रहे, यहीं गलियों में धक्के खाने हैं, यहीं लोगों के बीच में बैठना है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो उत्साह और समर्थन मिल रहा है, मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, ये अप्रत्याशित चुनाव होगा जिसमें आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी लीड के साथ आगे बढ़ेगी। एक और आखिरी सवाल रहेगा, रील्स काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल होती है और जनता का एक सवाल ये है कि क्यों आखिर आप पार्टी बदलने पर मजबूर हो रहे हैं? नहीं, सवाल लोगों की सेवा करना है। ये तो ऐसा तो कोई है नहीं कि मेरे पे एक भी एलिगेशन हो। 25 साल 30 साल का मेरा सार्वजनिक जीवन है, लोगों की सेवा करना है, और सभी तो भारतीय पार्टी हैं, तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। पार्टियों ने सोचा कि मुझे सेवा करना है, और मैं तो थैंक्स टू अरविंद केजरीवाल जी, जो उन्होंने इस नज़रिए को जाना कि बिट्टू काम करने वाला है और वो चाहते हैं कि तिमारपुर विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जैसे वो करते हैं। उन्होंने मुझे मौका दिया, सेवा करेंगे, पहले भी करी है, और हमारा तो मन लगता है कि गरीब जो लोग तबका चाहता है और उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, यही पार्टी ने सेवा करने का मौका। आखिरी सवाल देखिएगा, अगर मान लीजिए, मैं पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनकी पहचान होती है, जिनका नाम होता है, जो पॉपुलर होता है जनता के बीच में, हर पार्टी उन पे निशाना साधती है कि ये शख्स है जो सेवा करके जनता को उस शिखर तक ले जाएगा जो उनकी आवश्यकताओं को पूरी करेगा, इसलिए पार्टियां बुलवाती है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है, वो ये कि मान लीजिए कि आपने चुनाव जीत लिया, आपने अच्छे खासे वोट से जीत लिया, या आप विधायक जो है तिमारपुर विधानसभा के दोबारा बनते हैं, तो मलकागंज रोड की जो प्रमुख समस्या है सीवर के गंदे पानी की समस्या हो, क्योंकि लोगों के घरों में वो जा रहा है, गंदगी को तो अभी एक बार को साइड में रखते हैं, सीवर का गंदा पानी, और मलकागंज मेन रोड जो प्रमुख समस्या कई सालों से बनी हुई है, उसका समाधान कब तक? निश्चित तौर पे मैंने कहा कि मेरी जीतने के बाद जो पहली प्रायोरिटी होगी, पहला बजट होगा, पहला काम होगा, वो आपको मैं अपनी जो मेन रोड है उसकी सीवरेज सिस्टम और उसका रोड जैसे मैंने 2012 में करके दिया था, पहली प्रायोरिटी है। क्योंकि इस रोड की गूंज खाली आप हमारे इस वार्ड तक नहीं है, जो लोग भी इस रोड से जाते हैं, जहाँ भी मीटिंग्स होती है,
जो लोग आगे कामों पे भी जाते हैं, चाहे वो आज़ाद मार्केट जाते हैं, वो भी कहते हैं बिट्टू जी इस रोड पे यार हमें जाने में दिक्कत होती है, और हमारी बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को जो दिक्कतें हो रही हैं उसका समाधान पहली प्रायोरिटी होगा। नेचुरली रिक्शे पलटते हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, तो मैंने कहा ना कि मैं पहली प्रायोरिटी, आपको खुशी होगी कि जीतने के बाद चंद ही दिनों में उस बजट को लाकर उसका टेंडर लगवा के उसका काम करवा के देना, ये मेरी वरीयता है और मेरा फर्ज बनता है। जी, तो हम ये बात आज हमने इसलिए पूछी है कि अगर बिट्टू जी आ जाते हैं सत्ता में और ये काम करते तो हम ही ये कवरेज आपको दिखाएंगे। और दिनेश समाचार के खास शो कौन बस जीतेगा दिल्ली के चुनावी दंगल में बने रहिए।